हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में एमएस वर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को और उसके साथ कुछ बेसिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसके कुछ हम लोग बेसिक को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके जब बेसिक को थोड़ा पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू पढ़ने में थोड़ा आसानी हमें होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक आपके सामने एक सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ एक सिस्टम हो गया, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलता है सिस्टम पे, ठीक है, एमएस वर्ड में। दोस्तों, यह होता है टाइटल बार, आपको देखने को मिलता है। क्या है? टाइटल बार देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ टीबी यानी टाइटल बार देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा। आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए, यहाँ पर आपको ये स्टेटस बार देखने को मिलता है। क्या होता है? स्टेटस बार देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आपको टास्क बार देखने को मिलता है। क्या? टास्क बार। यानी ऊपर आपको टाइटल बार और यहाँ पर आपको स्टेटस बार और उसके जस्ट नीचे आपको टास्क बार देखने को मिलता है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? देखिए, यहीं पर आपको सेव, रीडो और अंडू का मतलब यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ यानी आपको देखने को मिलता है दोस्तों एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। आज इस समय आपको यहाँ पर एक बटन और दोस्तों देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर आपको एक बटन और देखने को मिलता है, ऑटो हाइड रीडर यानी ऑटो हाइड रिबन बटन यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। ऑटो हाइड रिबन बटन यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी देखिए, यहाँ पर क्या होता है? सेव और यहाँ पर रीडो और अंडू देखने को मिलता है। यानी इसे हम इन सभी को हम बोलते क्या हैं दोस्तों? एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है इन तीनों को, ठीक है। सेव, रीडो, अंडू को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए, इस बटन को दोस्तों हम लोग और किस नाम से जानते हैं? देखिए, ये बटन होती मैक्सिमाइज। एग्जाम में पूछा गया इस मतलब जो इस मैक्सिमाइज बटन को और किस दूसरे नाम से बटन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो एक मतलब एक नाम तो इसका हो गया मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। एक तो हो गया मैक्सिमाइज हो गया दोस्तों, लेकिन ये इसको रिस्टोर बटन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिस्टोर यानी रिस्टोर बटन के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी मैक्सिमाइज बटन को हम रिस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों इस टास्क बार में? जो नहीं दोस्तों, यहाँ टास्क बार तो नीचे हो गया। इस स्टेटस बार में, यहाँ जो स्टेटस बार में दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम में देखने को पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों वेब लेआउट देखने को मिलता है। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको वेब लेआउट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर उसको नीचे में लिखना चाहिए, स्पेस नहीं दोस्तों, इसलिए उसके ऊपर लिख रहे हैं। यहीं पर आपको वेब लेआउट देखने को मिलता है। यहीं पर आपको यहाँ पर प्रिंट लेआउट देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिंट लेआउट देखने को मिलता है। यहीं पर आपको रीड मोड देखने को मिलता है, रीड मोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तीनों यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये स्टेटस बार में आपको देखने को मिलते हैं। स्टेटस बार में यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं? यानी रीड मोड देखने को मिलता है, प्रिंट लेआउट व्यू देखने को मिलता है और क्या देखने को मिलता है? वेब लेआउट देखने को मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा याद आप रखिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसकी कुछ बेसिक जो शॉर्टकट की हैं उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जो एग्जाम में यहाँ से भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार लगाकर ज़रूर आप कहीं पर इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो हम एक जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पर एक प्रेजेंट डॉक्यूमेंट पर, यानी जो हम एक प्रेजेंट डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, वह जो बाय डिफ़ॉल्ट किस लेआउट पर काम करता है, एग्जाम में पूछा गया है।
जो हम एक प्रेजेंट डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं वह बाय डिफ़ॉल्ट किस लेआउट पर काम करता है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। यह प्रिंट लेआउट व्यू पर मतलब रहता है दोस्तों, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट किस पर रहता है, यानी प्रिंट लेआउट व्यू पर। इसका आंसर दोस्तों ज़रूर याद करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर है दोस्तों, देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में दोस्तों देखिए आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक सेव हो गया, रीडो हो गया और अंडो हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए इसका शॉर्टकट की पूछा जाता है तो सेव का होता है कंट्रोल+S होता है, कंट्रोल+S होता है। इसका होता है कंट्रोल+Y होता है। किसका, रीडो का। सेव का कंट्रोल+S, रीडो का होता है कंट्रोल+Y होता है, और जो अंडू का होता है कंट्रोल+J होता है, ठीक है, CTRL+J होता है, ठीक है, कंट्रोल+J होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कहीं पर इसे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक बार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी आपको देखने को मिला है, यहाँ से क्वेश्चन है कि इसका पूछा गया था दोस्तों कि जूम परसेंटेज पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जूम जूम परसेंट होता है 100% होता है, ठीक है। मिनिमम जो होता है मिनिमम 10% होता है, और मैक्सिमम जो होता है दोस्तों 500% होता है, ठीक है। इसी सिर्फ MS वर्ड का मैक्सिमम जो जूम होता है दोस्तों ये 500% होता है, लेकिन आपको MS एक्सेल MS पावर पॉइंट में आपको 400 देखने को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग दोस्तों कुछ इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो एग्जाम में एग्जैक्टली वहीं से पूछे जाते हैं। कुछ होम टाइप दोस्तों, ठीक है, होम टाइप के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं उसे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसे आप लोग थोड़ा सा कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर हो गया एक होम टैब हो गया दोस्तों है, ठीक है, होम टैब। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है दोस्तों है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, पहला हमारा क्लिप बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, क्लिप बोर्ड। यहाँ से दोस्तों हर समय एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि MS वर्ड से क्वेश्चन उठ रहे हैं तो होम टैब से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यानी होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया दोस्तों, ये सब थोड़ा से अच्छे मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत आपको काफ़ी टैब देखने को मिलते हैं, फंक्शन काफ़ी देखने को मिलते हैं इस टैब के अंतर्गत, ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एराइज होने का संभावना ज़्यादा बनी रहती है, और यहाँ से बनता भी है, ठीक है। जैसे क्लिप बोर्ड हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए इस क्लिपबोर्ड के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को यहाँ से मिलता है। देखिए यहाँ से आपको पेस्ट देखने को मिलता है, पेस्ट, यानी कि पूछा जाए कि पेस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो होम टाइप के अंदर का जो क्लिप बोर्ड होता है उसके अंतर्गत आपको पेस्ट देखने को मिलता है। पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, और एक यहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ज़रूर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है क्लिप बोर्ड के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसे ज़रूर आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए पेस्ट का इसका शॉर्टकट की होती है, देखिए पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V होती है, ठीक है, कंट्रोल+V होती है, ठीक है। कट का होता है कंट्रोल+X का होता है, ठीक है, कंट्रोल+X होता है, और कॉपी का होता है कंट्रोल+C होती है, CTR+C होता है, ठीक है। और इसका जो होता है, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, यानी कि क्या है, ये फॉर्मेट पेंटर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपी के लिए फॉर्मेट पेंटर में कॉपी के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+C होती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉपी के लिए, ठीक है। कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट पेंटर में कंट्रोल
CTRL कंट्रोल प्लस और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस यहाँ पर क्या देखने को मिलता है C। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों फिर हटा के, ठीक है। देखिए यहाँ पर है क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या देखने को मिला था, पेस्ट कट कॉपी, और यहाँ पर देखने को मिला था फॉर्मेट पेंटर देखने को मिला था, क्या फॉर्मेट पेंटर देखने को मिला था, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखिए क्या क्या है, यानी कॉपी के लिए, ठीक है, कॉपी के लिए आपको देखने को मिला था CTRL प्लस शिफ्ट प्लस C, इसकी शॉर्टकट देखने को मिली थी, ठीक है। और पेस्ट के लिए देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था पेस्ट के लिए, यानी कि कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V देखने को मिला था, ठीक है। देखिए कॉपी के लिए C हो गया और पेस्ट के लिए V हो गया, ठीक है। चीज़ वही है, सिर्फ यहाँ पर कॉपी के लिए C हो गया और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर किसके अंतर्गत आता है, एक क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए फॉन्ट ब्लॉक, यानी जो होम टाइप के अंतर्गत आपको फॉन्ट ब्लॉक भी देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप थोड़ा से लिख लीजिएगा, इससे फॉन्ट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पर है फॉन्ट ब्लॉक, दोस्तों देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है हमारी 11 होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारी 11 पॉइंट्स होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है हमारा कितना होता है 11, ठीक है, 11 होता है, इसे याद रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है और जो मिनिमम होती है दोस्तों है मिनिमम जो होती है, जो मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी होती है ये 8 होती है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होती है, यानी मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होती है हमारी 72 होती है, ठीक है, 72 होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और इसे भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यानी आप लोग कहीं पर ज़रूर इसे लिख लीजिएगा। यानी मिनिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के थ्रू यदि मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी कितनी होती, 1 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी मिनिमम जो कीबोर्ड के थ्रू मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी 1 होती है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के द्वारा मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होती है 1638 होती है। कितनी होती है, 1638 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर है एक है आपको एडिटिंग ब्लॉक देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया दोस्तों, ठीक है, आपको एडिटिंग ब्लॉक, ठीक है, एडिटिंग ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से भी आपको देखने को मिले हैं, इसे ज़रूर आप कहीं पर लिख लीजिएगा। क्या क्या इसके मतलब एडिटिंग ब्लॉक के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं, एक आपको फाइंड देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पर रिप्लेस देखने को मिलता है, इसका डायरेक्ट पूछा गया है, शॉर्टकट की पूछी गई है, ठीक है, रिप्लेस देखने को मिला है और यहाँ पर गो टू देखने को मिला, ठीक है, गो टू इसका डायरेक्ट पूछा गया, शॉर्टकट की पूछी गई कि यानी रिप्लेस की शॉर्टकट क्या होती है, फाइंड की शॉर्टकट क्या होती है, ठीक है, गो टू की शॉर्टकट क्या होती है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा सकता है कि ये जो रिप्लेस से किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, तो एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसे जरूर लिख लीजिएगा। यानी कंट्रोल प्लस F होता है, किसका है, फाइंड का होता है, इसका होता है कंट्रोल प्लस रिप्लेस का होना H होता है दोस्तों, और गो टू का होता है कंट्रोल CTRL प्लस G होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस G होता है, गो टू का क्या होता है, कंट्रोल प्लस G होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टैब है इसके अंतर्गत जरूर हर बार एग्जाम में देखने को मिला है, इसे कापी पर जरूर आप लिखते जाइएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है इंसर्ट टैब, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इंसर्ट, ठीक है, जो इंसर्ट टैब के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। देखिए
इसके जितने अंदर हैं दोस्तों, इसको हम आपको डिटेल बताएंगे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको एराइज होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पेज ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। पूछा जाता है डायरेक्ट पूछ दे कि भी लिंक ब्लॉक किस टाइप के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंसर्ट टाइप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए इंसर्ट के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं आपको। पेज हो गया, पेज ब्लॉक। ठीक है, पेज ब्लॉक देखने को मिलता है। और क्या देखने को यहाँ मिलता है आपको, इलस्ट्रेशन ब्लॉक भी देखने को मिलता है। इलस्ट्रेशन ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ से इलस्ट्रेशन, ठीक है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लॉक देखने को मिलता है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक देखने को मिलता है। फिर आपको यहीं पर देखने को मिलता है मतलब ऐड इन ब्लॉक। ठीक है, ऐड इन ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, ऐड इन ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, इसी टाइप के अंतर्गत आपको मीडिया ब्लॉक देखने को मिलता है। क्या है, मीडिया ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, मीडिया ब्लॉक देखने को मिलता है। ये तो पूछा नहीं गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों उसे हम जरूर बताएंगे। ठीक है, आपको यहीं पर देखने को मिलता है लिंक ब्लॉक देखने को मिलता है। क्या है, लिंक ब्लॉक देखने को मिलता है। यहीं पर इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है, लिंक ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहीं पर आपको कमेंट ब्लॉक ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कमेंट ब्लॉक किस टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये भी इंसर्ट टाइप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों, कमेंट ब्लॉक। ठीक है, कमेंट ब्लॉक ये भी कहाँ पर है आपको, यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपको हेडर एंड फुटर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। क्या है, इसका हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हेडर एंड फुटर ब्लॉक। हेडर एंड फुटर ब्लॉक यहीं पर देखने को दोस्तों मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए एक यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है। क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यहीं पर देखने को मिला है। ठीक है, यहीं पर टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है। और एक लास्ट हमारा यहीं पर, इसके आगे आप यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर आपको सिंबल ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, सिंबल, यहाँ पर सिंबल ब्लॉक देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, कि ऐड इन ब्लॉक किस टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है, लिंक ब्लॉक किस टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो एमएस वर्ड में इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 3 टाइप के अंतर्गत। देखिए, पेज ब्लॉक, इलस्ट्रेशन ब्लॉक, ऐड इन ब्लॉक, मीडिया ब्लॉक, लिंक ब्लॉक, कमेंट ब्लॉक, हेडर एंड फुटर ब्लॉक हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, सिंबल बॉक्स हो गया। ठीक है, अब इसके हम इंपॉर्टेंट चीज़ को हम देखते चलेंगे। ठीक है, इसे आप लोग कहीं पर ज़रूर लिखते चलिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है, हम बात करेंगे पेज ब्लॉक। ठीक है, पेज ब्लॉक के अंतर्गत आपको यहाँ से थोड़ा सा इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, वो पूछा जाता है, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पेज ब्लॉक, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, एक कवर पेज देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिलता है एक ब्लैंक पेज देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैंक पेज। और क्या देखने को मिलता है, पेज ब्रेक देखने को मिलता है। ठीक है, पेज ब्रेक देखने को मिलता है। शॉर्टकट की है, इसे लिख लीजिएगा। यानी ब्रेक यानी ब्लैंक पेज, यानी जो ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर होती है, CTRL प्लस इंटर होता है। पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। यानी ब्लैंक पेज के लिए शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस इंटर होती है। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस रिटर्न होता है, कंट्रोल प्लस रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न होता है, इसे याद रखिएगा। इसका भी मतलब शॉर्टकट की नहीं देखने को मिली दोस्तों। हाँ, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस तीनों में यही पूछा जा सकता है कि मान लीजिए जैसे कवर पेज किस ब्लॉक के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा ये पेज ब्लॉक के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ज़रूर याद करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है इलस्ट्रेशन ब्लॉक, ठीक है। इलस्ट्रेशन ब्लॉक, ठीक है। इलस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इलस्ट्रेशन ब्लॉक में पिक्चर का ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है, पिक्चर का। फिर यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर का भी यहीं पर देखने को मिलता है, ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर यहीं पर आपको सेव का जो ऑप्शन दोस्तों यहीं पर देखने को मिलते हैं। सेव मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे इस तरह गोला हो गया या कुछ इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं, यही आपका सेव हो गया, ठीक है। सेव देखने को मिलता है। यहीं पर आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिलता है, स्मार्ट आर्ट देखने को मिलता है। फिर आपको चार्ट का ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके नीचे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहीं पर इसके नीचे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्क्रीन शॉट का ऑप्शन किस टाइप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट का जो ऑप्शन है किस टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ऑप्शन वहाँ पर काफ़ी दिया गया था, इंसर्ट टाइप, होम टाइप, लेआउट टाइप, ठीक है, डिजाइन टाइप, मतलब काफ़ी इसी तरह देखने को मिले थे दोस्तों। तो ये क्या होता है, इंसर्ट टाइप के अंतर्गत जो इलस्ट्रेशन ब्लॉक होता है उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है, स्क्रीन शॉट देखने को मिलता है, ठीक है, स्क्रीन शॉट, ठीक है। इसे याद रखिएगा, स्क्रीन शॉट का ऑप्शन इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों लिंक ब्लॉक के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, अभी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हो गया लिंक ब्लॉक, ठीक है, लिंक ब्लॉक हो गया। देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है आपको हाइपर लिंक। अभी यहाँ पर हो सकता है हम लोग ऑप्शन में पढ़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइपर लिंक। लिंक ब्लॉक के अंदर हाइपर लिंक हो गया, बुक मार्क हो गया, बुक मार्क मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो हम लोग जैसे कोई कॉपी किताब पढ़ते हैं बुक मार्क मतलब डालते हैं, मतलब वहाँ पर एक चिन्ह डाल देते हैं जिससे फिर दोबारा हम पढ़ना हो तो डायरेक्ट हम वहीं से स्टार्ट कर सकें, ठीक है, वही हमारा बुक मार्क होता है। हाइपर लिंक मतलब आप भी समझते होंगे, यदि सिस्टम है वहाँ पर यदि कोई वर्ड यहाँ पर लिखा गया है उसको मतलब कर्सर ले जाकर वहाँ पर स्टार्ट कर दे तो वो क्या ब्लिंक करते करते रहता है, ठीक है, जिससे हमको पता चल जाए कि हमें यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, हाइपर लिंक हो गया। और आपको यहाँ यहीं पर दोस्तों क्रॉस रेफरेंस देखने को मिलता है, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका शॉर्टकट की थोड़ा सी लिख लीजिएगा, हाइपरलिंक का कंट्रोल+K होता है, ठीक है, CTRL+K होता है, कंट्रोल+K जो शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल+K होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पर है दोस्तों हेडर एंड फुटर, यहाँ पर है, ठीक है, हेडर एंड फुटर ब्लॉक, ठीक है, हेडर एंड फुटर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, हेडर हो गया, ठीक है, फुटर हो गया, और यहाँ पेज नंबर हो गया, ठीक है, पेज नंबर हो गया। यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ पर ये देख लीजिए, एक हेडर एंड फुटर ब्लॉक में हेडर फुटर पेज हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पेज होता है तो यानी क्या हो गया, ये आपका ये जो ऊपर वाला साइड हेडर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, एक आपका फुटर हो गया, और यहाँ पेज नंबर जो होता है दोस्तों है, ठीक है। अभी देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट पर कितने तरीके से दिखा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्टली, ठीक है, पूछा गया है कि पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट पर कितने तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि देखिए यहाँ पर 4 है, यदि सही 4 है तो आंसर राइट दीजिएगा, यदि नहीं है तो उसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट कितने तरीके से दिखा सकते हैं, क्या 4 तरीके से दिखा सकते हैं, यदि सही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा दोस्तों, यदि सही नहीं है तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखने को देखिए मिलता है क्या, एक ड्रॉप कैप यानी टेक्स्ट बॉक्स में ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज इसकी 3 लाइन की होती है, मैक्सिमम साइज मतलब 10 लाइन की होती है। इसे हम लिख देते हैं, उसके बाद इसके हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज होती है, साइज 3 लाइन की होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो साइज होती है, मैक्सिमम जो इसकी साइज होती है 10 लाइन की होती है, ठीक है। कितनी होती है, 10 लाइन की होती है मिनिमम, यानी बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन की होती है। दोस्तों इसे हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अब अखबार या पेपर आप पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। आप ऐसा देखते होंगे जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए कोई एक बहुत बड़ा अक्षर लिख दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, फिर आई, यानी इस 3 जो ई इतना बड़ा है इसके बीच यानी इसके बराबर में हम 3 लाइन छोटे छोटे में लिखते हैं, ठीक है। इसको फिर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर है, जैसे देखिए यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए हम यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, मान लीजिए यहाँ जी एच आई हो गया, फिर यहाँ एच आई जी एच आई, यहाँ जे हो गया, के एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ए है, ये 3 लाइन के यानी कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पर यही बोला कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज जो होती है 3 लाइन की होती है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर देखते हैं, दूसरी यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। अब मैक्सिमम क्या होती है इसकी 10 लाइन तक हो सकती है, ठीक है। यही आपका होता है ड्रॉप कैप होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अब पढ़ेंगे, एमसीक्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि चयनित टेक्स्ट बॉक्स बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों। तो कंट्रोल+B होती है। क्या होती है, कंट्रोल+B होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या होता है, कंट्रोल+B से हम मतलब टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे किसी सिस्टम पर आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, हमें कोई वर्ड उसे बोल्ड करना है तो वहाँ पर जाकर माउस क्लिक करके हम कंट्रोल+B दबा देंगे तो वह वर्ड क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कंट्रोल+B से हम किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, ठीक है। एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो .docx होता है, ठीक है, .docx होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों है कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पाठ का फॉन्ट कैसे बदलते हैं, यानी कि आप कोई फॉन्ट को इसको मतलब चेंज करना है, उसे बदलना है, तो आप कैसे बदल सकते हैं दोस्तों। हम बताए थे फॉन्ट यानी जो फॉन्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि होम टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी क्लिपबोर्ड के बारे में बताए थे, फिर फॉन्ट टाइप के बारे में बताए थे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर होम टाइप के अंतर्गत फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू के अंतर्गत वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर आपको अपने मतलब फॉन्ट को बदल सकते हैं, ठीक है। तो याद इसे रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पेज ब्रेक कैसे सम्मिलित करते हैं। जो पेज ब्रेक होता है आप कैसे सम्मिलित करते हैं दोस्तों, हम लोग अभी पढ़े हैं। जो पेज जो ब्रेक होता है ये कहाँ मिलता है, आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर जो है इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको, ठीक है, इंसर्ट टैब यानी ब्रेक करते हैं, फिर पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पेज ब्रेक को कैसे सम्मिलित करते हैं। तो इंसर्ट ब्रेक पेज ब्रेक, ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है फिर कि आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज की शब्द की गणना कैसे जांचते हैं, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में जो उस शब्द की जो गणना को हम कैसे जांचते हैं, ठीक है। तो जो रिव्यू टैब होता है, रिव्यू टैब यानी वर्ड काउंट, ठीक है, याद रखिएगा, रिव्यू टैब वर्ड काउंट, ठीक है। यहाँ पर है कि आप माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस वर्ड दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में कैसे सहेजते हैं, यानी पीडीएफ होता है दोस्तों ने कि मतलब करने के बाद उसको पीडीएफ हमको निकालना रहता है। तो पहले हम फाइल में, फिर सेव एज, फिर अदर फॉर्मेट, फिर उसके बाद पीडीएफ, ठीक है। तो यानी फाइल, सेव एज, अदर फॉर्मेट, पीडीएफ। तो ये एमएस वर्ड में दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में कैसे सहेजते हैं, फाइल, सेव एज, अदर फॉर्मेट, पीडीएफ। दोस्तों इसी तरह आपको क्वेश्चन, आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में इसी तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आप माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस वर्ड में दस्तावेज से हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित होती है, जो हाइपरलिंक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ें इंसर्ट टाइप के अंतर्गत जो हाइपरलिंक होती है यही होती है। देखिए ऑप्शन यहीं पर आपको देखने को मिल गया है, और यहाँ पर देखिए आप कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है होम टाइप, हाइपरलिंक, इंसर्ट, यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन आपको यहीं पर है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि दोस्तों है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड दस्तावेज में जो लाइन स्पेसिंग, दोस्तों लाइन स्पेसिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इसको लाइन स्पेसिंग के बारे में दोस्तों हम बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको देखने को मिला क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये जो लाइन स्पेसिंग वाला जी होता है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, ये आपको होम टाइप के अंतर्गत देखने को सबसे पहली चीज़ मिलता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लाइन स्पेसिंग का जो लाइन स्पेसिंग कहाँ देखने को मिलता है, किस टाइप के अंतर्गत, यानी ये होम टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लिख लीजिएगा। दोस्तों देखिए एक सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की होती क्या है, ठीक है। एक सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट होती क्या है, होती है Ctrl+1 होता है, CTRL कंट्रोल प्लस क्या होता है 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों डबल लाइन, यानी डबल लाइन के लिए जो स्पेसिंग होती है Ctrl+2 होता है, CTRL Ctrl+2 होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि हमें 1.5 लाइन को स्पेसिंग, यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग कराना है, स्पेसिंग कराना, तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती Ctrl+5 होती है, Ctrl+5 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सिंगल के लिए होती है 1 होती है कंट्रोल, और डबल के लिए Ctrl+2 होता है, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5 होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है कि आप एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में जो हेडर या फुटर को कैसे जोड़ते हैं, हेडर और फुटर को कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो पेज लेआउट टैब, हेडर और फुटर जो पेज होता है ना दोस्तों, अब अभी हम बताएं पेज लेआउट व्यू टैब होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है। अभी हम पूछे भी थे क्वेश्चन की मतलब हम कितने तरीके से पेज नंबर को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों हम अब 4 बताए हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें कितने तरीके से, 4 तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पेज लेआउट टैब, हेडर एंड फुटर, ठीक है। और हमारे यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों है, ठीक है, कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में मार्जिन कैसे बदलते हैं, यानी एमएस वर्ड में जो मार्जिन जो होती है ना, मार्जिन को कैसे बदलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक मार्जिन के लिए पेज लेआउट टैब, यानी मार्जिन पेज लेआउट, यानी हम पेज ही पे तो दोस्तों कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन आप समझ सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि आप एमएस वर्ड में जो दस्तावेज जो मार्जिन के कैसे बदलते हैं। तो पेज लेआउट टैब यानी मार्जिन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा।
दोस्तों थैंक यू।